सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 40 मंत्र बनाम उच्चारण। आइए प्रेम पूर्वक की गायत्री मंत्र पढ़ते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर स्वाध्याय है और गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं क्या कि मंत्र उच्चारण का जो मूल है वो कहाँ छुपा हुआ है, मंत्र जप में और उच्चारण में क्या अंतर होता है, मंत्र के पीछे क्रियाकलाप की इम्पोर्टेंस नहीं होती तो किस चीज़ की होती है, भावनाओं की होती है। उसी में गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे सामग्री कर्मकांड का कोई महत्व नहीं होता। हमने इसकी जस्ट पहली किताब में कर्मकांड की भूमिका समझी, कर्मकांड की इम्पोर्टेंस कहाँ और कितनी हमने वो समझा। इसी को गुरुदेव कह रहे हैं सामग्री कर्मकांड का कोई महत्व नहीं। इसी तरीके से एक कोई व्यक्ति मुझे दक्षिणावर्ती शंख दे गया। दक्षिणावर्ती शंख दक्षिण की ओर घूमने वाला शंख होता है। सारे शंख तो बाईं ओर घूमते हैं पर किसी किसी का मुंह दाहिनी ओर घूम जाता है। इस तरह के शंख सेल्स में स्थल में पाए जाते हैं। सेशल्स स्थल कहाँ है? सेशल्स एक फ्रांसीसी टापू है। हम जब वहाँ दारुसलेम से कराची की ओर अरेबियन सागर से होकर चलते हैं तब वहाँ एक फ्रांसीसी टापू मिलता है, सेशल्स। वहाँ पहले फ्रांस में था, अब 2 वर्ष पहले आज़ाद हो गया। वहीं पर ये पाए जाते हैं। नारियल भी पाए जाते हैं और बिकते हैं। जब वहाँ पर पानी का जहाज रुका तो लोगों ने कहा था कि अगर आपको दक्षिणावर्ती शंख चाहिए तो ले जाइए, यहाँ मिल जाते हैं। मैंने कहा कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, दक्षिणावर्ती शंख का मैं क्या करता। राजस्थान में अलवर नाम का एक स्टेट है, वहाँ के एक राजा अक्सर हमारे पास आते रहते हैं। वे जब भी आते थे तो यही कहते थे कि दक्षिणावर्ती शंख में बड़ा चमत्कार होता है, अगर यह मिल जाए तो बड़ा फायदा होगा। वे बार बार यही कहते कि आप कहीं से एक दक्षिणावर्ती शंख मंगा दें तो बहुत अच्छा होता। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, फिर पीछे ख्याल आया कि एक शंख तो मेरे पास ही रखा है, इसलिए शायद ये ऐसा कहता रहता है। कभी वह कहता कि गुरुजी आपने कहाँ से दक्षिणावर्ती शंख खरीदा, तलाश कराया। फिर मैंने उससे कहा बेटे उससे क्या फायदा होता, उससे लक्ष्मी आती है। ऐसा शंख जहाँ कहीं भी रहेगा गुरुजी वहाँ लक्ष्मी आएगी। अच्छा तो लक्ष्मी आ जाएगी तो फिर देख लेंगे। फिर मैंने कहा कि एक शंख तो मेरे पास भी रखा हुआ है, इसे ले जाओ। अरे यह असली दक्षिणावर्ती शंख है। नहीं गुरुजी इसे आप रखिए। नहीं बेटे इसको तू ले जा। गुरुजी अगर मैंने इसको ले लिया तो आपकी लक्ष्मी चली जाएगी। बेटे तो चली जाने दे, लक्ष्मी तेरे पास आएगी तो मैं तेरे से ले लूंगा। लक्ष्मी ऐसी बेशरम है कि इसको मारो तो भागकर चली आती है और खुशामद करो तो गालियां देती है और नखरे करती है। इसको भगाना ही है। बाबा जी के पास लक्ष्मी रहेगी तो बाबा जी को हैरान कर देगी। तू इसको ले जा और जब मार मार कर भगाएगा तो फिर यह आएगी और अगर खुशामद करोगे तो आपसे दूर भागेगी। अच्छा तो यह लक्ष्मी थी? हाँ हाँ यह लक्ष्मी है, मैंने उसे वो शंख दे दिया। अब जैसे पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताई एक बात रुद्राक्ष की माला की, कि किसी के मन में ये बात बैठ गई कि सारी सिद्धि रुद्राक्ष की माला में है जो गुरुदेव के पास है, उसका एक मोती मिल जाए तो चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। ऐसे अब किसी के मन में ये बात बैठ गई है कि गुरु जी की पूजा स्थली में जो दक्षिणावर्ती शंख है सारी एनर्जी उसी में है, सब कुछ उसी में है और वो मिल जाए तो उनके पास लक्ष्मी आ जाएगी। अब गुरुदेव यही उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो देखो जो सिद्ध साधक होते हैं, जो एक्चुअली साधक होते हैं, जिनकी साधना बहुत स्ट्रांग होती है, उनको ये पता होता है, उनको ये बात याद भी नहीं रहती, उनको समझ में भी नहीं आती कि सामने वाला किस चीज़ के लिए कह रहा है। तो गुरु जी को स्मरण भी नहीं आ रहा कि वो किस शंख की बात कर रहे हैं। अब गुरु जी ने शंख दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, साल भर बाद राजा साहब फिर आए। मैंने कहा क्यों भाई, तुम कह रहे थे कि 2.5 लाख रुपए कर्ज देना रह गया, तो अब उस दक्षिणावर्ती शंख ने तो चुका दिया होगा। नहीं साहब वह नहीं चुकाया। तो फिर ब्याज तो चुका ही दिया होगा। नहीं साहब ब्याज भी नहीं चुक पाया। अरे दत्त तेरे की, फिर तो तू उसे बेकार ले। नहीं गुरुजी आपका शंख वापस कर दूंगा। मैंने कहा नहीं तू उसे रख ले। अब यहाँ पर ही समझना पड़ेगा कि क्या होता है, एक्चुअली हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना वो मैनिफेस्ट हो जाता है। अब रस्सी में सांप जो है दिखने लगता है लोगों को, और कुछ लोग तो रस्सी में सांप दिख रहा है सोच के इस विचार से मर जाते हैं। कितने एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर लोगों को किसी जगह पे रखा जाता है और उन्हें एक्चुअली कुछ दिया नहीं जाता। उनको एक्चुअली कोई विष, कोई सांप कुछ नहीं होता उनके आसपास, बस उनको ये रियलाइज कराया जाता है कि अब आपके अंदर हमने जहर डाल दिया। ऐसे जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किए गए और वो ये सोच कर मर गए कि जहर डाल दिया, और जब पाया गया
रिसर्च की गई तो वो जहर से ही मरे हैं, जबकि बाहर से उनकी बॉडी में कोई जहर इंजेक्ट ही नहीं किया गया। तो ये जो हमारा ब्रेन है ना, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी विजुअलाइजेशन है, ये बड़ी स्ट्रांग है। जिस पर श्रद्धा टिका दोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो हम अपनी श्रद्धा श्रेष्ठ पर क्यों नहीं टिकाते हैं? माँ मीरा ने कृष्ण जी पर श्रद्धा टिकाई तो कृष्ण जी की मूर्ति पर थोड़ा टिकाई। मीरा चरित्र पढ़ के देखिए, कृष्ण जी के पूरे व्यक्तित्व को अपने भीतर समा लिया, कृष्ण जी के अनंत स्नेह को अपने भीतर समा लिया। और श्रद्धा और विश्वास ऐसी कि जो लॉजिक से परे है कि कोई विष लाया तो पी गई, कि आज मेरे कृष्ण ने मेरे लिए विष भेजा है तो मैं तो विष पी लूंगी। तो श्रद्धा टिकानी भी है तो किसी श्रेष्ठ पर, किसी सही जगह पर टिकाएं। हम छोटी छोटी चीजों पर श्रद्धा टिका रहे हैं, और उसमें भी टिका किस लिए रहे हैं? हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? रुपया, पैसा, नौकरी, घर, परिवार, बंगला, कुछ ना कुछ मेटेरियलिस्टिक, कुछ ना कुछ ऐसा जो टेम्परेरी है, जो साथ में नहीं जा सकता, वो चाहिए, इसलिए टिका रहे हैं। तो यही बात गुरुजी यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा खेल भावनाओं का है, श्रद्धा का है। अध्यात्म कोई मैजिक नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा। अध्यात्म है अपनी आत्मा के निकट जाना। अधि प्लस आत्मा अध्यात्म। तो अपनी आत्मा के निकट जाने के लिए कुछ तो प्रयास करो। ऊपर से जो कचरा जम गया है इतने जन्म जन्मांतर का, उसको हटाने की कुछ तो कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं, हम तो वो कोशिश नहीं करेंगे। हम तो जो सिद्धों के पास जो चीजें रखी हैं उन पर श्रद्धा टिकाएंगे, और फिर काम नहीं हुआ तो कहेंगे सिद्ध बेकार था, मंत्र बेकार था, इनकी दी हुई चीज बेकार थी, और फिर इधर उधर मांगे बारे बारे फिरेंगे। आज गायत्री काम नहीं आई तो गणेश जी काम आ जाएंगे, कल गणेश जी काम नहीं आए तो राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी काम नहीं आए तो लक्ष्मण जी के पास चले जाएंगे, और ऐसे ही घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं भी नहीं। इस मानसिकता को अब बदलने का समय आ गया है, और हमें बदलनी ही चाहिए। अब आगे गुरुदेव इसी में बता रहे हैं, अध्यात्म जादूगरी नहीं है। मित्रों, ये बातें सुनकर मुझे इतना दुख होता है कि लोग अध्यात्म को मैजिक समझते हैं, जादूगरी समझते हैं। जादूगरी का अर्थ होता है क्रिया कृत्य। क्रिया कृत्यों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से, जीभ की नोक के माध्यम से, बोले हुए शब्दों के माध्यम से लोग चमत्कार दिखाना चाहते हैं। बेटे, यह बाजीगरी है। जादूगर को अपना व्यक्तित्व बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसको बस शब्दों की हेरा फेरी आनी चाहिए और हाथ की हेरा फेरी आनी चाहिए। आपको भी हाथ की हेरा फेरी आती है, नमस्कार करना आता है, मुद्राएं बनाती आती हैं, हाथ जोड़ना आता है, यह शंख मुद्रा, यह अमुक मुद्रा। अगर आप हाथ पांव चलाना जानते हैं और आपको आता है तो ये आपके लिए काफी है, और आपके लिए अध्यात्म जादूगरी है। अगर आप आपकी अध्यात्म जादूगरी नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने व्यक्तित्व को विकसित करना पड़ेगा। अब इस पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि जब हमारा व्यक्तित्व बन जाता है तो हमें जादूगर नहीं पढ़ना पड़ता। फिर हमको जो है क्या नहीं करना पड़ता? किसी फेक चीज का सहारा नहीं लेना पड़ता। हम जिस काम में स्थित हैं, जब वो चीज हम किसी दूसरे से कहते हैं तो एक वाइब्रेशन ट्रैवल करती है। इस बात को समझिए। मान लो मैं कोई काम नियमित रूप से करती हूँ, अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मंत्र लेखन करती हूँ नियमित रूप से, और रोबोटिक मोड में नहीं कि खाली स्थूल शरीर से कर रही हूँ, मंत्र लेखन करती हूँ पूरे भाव से, विचारों से जुड़कर, और मुझे मंत्र लेखन करना बहुत अच्छा लगता है। अब अगर मैं किसी को ये सजेशन दूँ ना कि आप भी अपने जीवन में मंत्र लेखन कर लो, आधा पेज रोज, एक पेज रोज लिख लिया करो भावनाओं से जुड़कर, एक बार तटस्थ होकर बैठकर भगवान को कोई स्वाध्याय सुनते हुए, तो मेरे को सामने वाले को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, उसको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस क्रिया में स्थित हूँ। तो जब मैं वो बोलूंगी तो वो वाइब्रेशन सामने वाले को ट्रैवल करेगी, उसके हृदय में जाएगी और उसके अंतःकरण में बैठ जाएगी। अब ये उनके ऊपर का संस्कार है कि वो कितना लिखते हैं, लेकिन वो कॉपी लाएंगे और लाकर निश्चित रूप से चाहे एक दिन लिखें, चाहे एक पेज लिखें, कुछ ना कुछ शुरुआत जरूर करेंगे। लेकिन अगर मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ, मेरे जीवन में वो है ही नहीं, मेरे व्यक्तित्व में, मेरी वाइब्रेशन में, मेरी एनर्जी में नहीं है, मैं किसी से कितना भी कह लूँ उसका इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा, सामने वाले को वो बात समझ नहीं आएगी। क्यों हमको गुरु जी की बात समझ में आती है? आप किसी भी गुरु की बात कर लो, आप जहाँ फॉलो करते हो, हम कितने कितने लोगों को सुनते हैं। क्यों? उनकी वाइब्रेशन का असर पड़ता है हमारे ऊपर। क्यों हम उनको सुनते हैं तो हमारे अंतःकरण में कुछ हो जाता है और हमको अच्छा लगने लगता है? कोई तो कारण होगा ना वो अच्छा लगने का। वो कारण वही है कि उनका व्यक्तित्व निर्माण हो चुका, उनकी पर्सनालिटी रिफाइन हो चुकी, उन्होंने अपने जीवन पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद वो उस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये वाला काम इस तरह करने से ये लाभ होता है, ये वाला काम इस तरह करने से आत्मा को ऐसा प्रकाश मिलता है, ये वाला काम इस तरह करने से अध्यात्म का सही मायनों में अर्थ समझ में आता है। तो यहाँ वही बात है कि हमको क्या करना है, हमको हाथ पांव चलाने नहीं सीखने। अरे योग का मतलब केवल क्या आसन है?
कि मुझे योग के कुछ आसन करने आते हैं, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी है और मैंने मुद्राएं बनाई, आसन बनाए, पोस्चर बनाए, तो क्या मैं योगी हो गई? नहीं। योग का मतलब है एडिशन। योग का मतलब है अपनी आत्मा का, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का कॉम्बिनेशन क्रिएट करना। तो उसके लिए तो मुझे खाली, मैं लोगों को टेम्परेरी अट्रैक्ट कर सकती हूँ उससे, लेकिन परमानेंट अगर मुझे किसी के व्यक्तित्व में चेंज लाने की कोशिश करनी है एज एन इंस्ट्रूमेंट, तो योग मेरे आत्मा में बसना चाहिए। योग मेरे गुण कर्म व्यवहार में, हर मेरे कर्म में दिखाई देना चाहिए, तब योग बनेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम सबको एक ही काम करना है, वही एक काम जो पहली किताब से गुरुदेव बता रहे हैं। जन्म शताब्दी पुस्तक 1 से शुरू किया और हम पुस्तक 40 पर आ गए और बात एक ही है, पर्सनैलिटी रिफाइनमेंट। हमको अपनी भावनाओं को विकसित करना पड़ेगा, अपने विचारों को विकसित करना पड़ेगा, और जब वो विकसित हो जाएंगे, परिष्कार हो जाएगा, तो अध्यात्म स्वयं जीवन में आ जाएगा। इतनी बात। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।